हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हमने एक चैप्टर को लिया है, भूगोल के तीसरे चैप्टर निर्माण उद्योग को, है ना। बिहार बोर्ड में जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर को, भारत के संसाधन और कृषि को, इसके पहले चैप्टर में हमने लिखा है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं आज के चैप्टर की, यानी निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग मतलब उद्योगों का निर्माण कैसे होता है, हम जो कपड़े पहनते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, हम लोग भोजन करते हैं उसका निर्माण कैसे होता है ना, बाजार में उसकी उपलब्धता कितनी है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। हमें पता है कि निर्माण उद्योग जो कि कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना क्या कहलाता है, यही विनिर्माण उद्योग कहलाता है, यानी निर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे में हम लोग देखेंगे कि कपास से कपड़ा बनता है जी, है ना, गन्ना से चीनी बनता है, गन्ना से चीनी बनता है, ये सब सारी चीजें। जैसे कपास, हमने कृषि चैप्टर में भी बताया था कि कपास की खेती कैसे होती है ना, उसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, है ना। चलिए विनिर्माण उद्योग के बारे में हम कुछ और डिटेल से जानते हैं। भारत में जो औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ था वो कहां से हुआ था, तो मुंबई से हुआ था। मुंबई में सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में। कब? 1854 ईस्वी में हुई थी, और यहीं से हमारे भारत में विनिर्माण उद्योग की का कार्यकाल चलता रहा, कार्यकाल उसका चलता रहा, और बहुत सारे उद्योगों की फैक्ट्रियां बाद में लगती गई। लेकिन और जूट का जो पहला मिल लगा था, जूट का जो पहला उद्योग लगा था वो 1855 ईस्वी में लगा था, और कहां पे लगा था जी, रिसरा नामक स्थान पे, जो कि कोलकाता में है ना। लेकिन भारत में जो विनिर्माण उद्योग विकास का जो असली में सही मायने में प्रारंभ हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद हुई थी, यानी 1951 में। चलिए, कोई भी विनिर्माण उद्योग को स्थापना करने के लिए, कोई भी उद्योग को स्थापना करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें 2 कारण क्या है, वो भौतिक कारण एक है और एक मानवीय कारण है। चलिए हम इसको डीपली से देखते हैं कि भौतिक कारण में क्या सब आता है जी। तो आता है एक कच्चा माल, है ना, कच्चा माल, जैसे लौह अयस्क या कपास, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम फिर आगे अच्छे से बताएंगे। चलिए देखते हैं, लौह अयस्क और कपास क्या होगा, ये कच्चे माल हो गए। शक्ति के साधन, शक्ति का साधन जैसे कोयला, जल विद्युत। कोई भी उद्योग को तैयार करने के लिए हमारे पास ईंधन नहीं है तो उद्योग नहीं होंगे। ईंधन में कौन आ जाता है, जल विद्युत आ जाता है ना, कोयला आ जाता है ना। और उसके बाद जल की आपूर्ति, यानी उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए, हमेशा समय समय पे वहां का जल जो हो ना, वर्षा होनी चाहिए सही समय पे, तो जल की आपूर्ति हमें मिल जाती है ना। तो ये हो गया भौतिक कारण। मानवीय कारण में क्या है जी, सस्ते श्रमिक, यानी सस्ते मजदूर। कोई भी कंपनी चाहती है, कोई भी उद्योग धंधा जो भी स्टेबल करते हैं तो वो चाहते हैं कि मुझे कम दाम में मजदूर मिल जाए, है ना, वो चाहते हैं। लेकिन मजदूर भी अपने अनुसार काम देखते हैं, ये तो अपने फायदे की बात हो गई। चलिए उसके बाद बाजार की उपलब्धता। कोई भी प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं, कोई भी उद्योग तैयार करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में मांग क्या है, उस अनुसार हम उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उस उद्योग धंधे को तैयार करते हैं। इसलिए बाजार की उपलब्धता क्या हो गई, इसमें नेसेसरी हो गई। तो परिवहन में क्या आ जाता है जी, सड़क, रेल। परिवहन में सड़क, रेल आ जाते हैं, यानी हम जिस जगह पे कोई भी फैक्ट्री स्टेबल करते हैं तो क्या उस जगह के आवागमन के लिए सड़क सही मायने में अच्छी है या नहीं, हम लोग उस स्थान पे पहुंच सकते हैं, रेल सुविधा है कि नहीं है, ये सारी चीजों को देखते हुए कोई भी कंपनी, कोई भी
निजी या सरकारी कंपनी क्या करती है, अपने उद्योग धंधे को स्टेबल करती है, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए वहां पे कारखाने स्टेबल करते हैं। अब बात करें पूंजी की, यानी हम लोग देखते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो क्या कर पाते हैं कि अपने उद्योग धंधे को बढ़ा नहीं पाते हैं, बस कमाते हैं खाते हैं, कमाते हैं खाते हैं। लेकिन जिसके पास पूंजी है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिसके पास पैसे हैं, रुपये हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे कारखानों का एस्टेब्लिश करते हैं, बहुत सारे मजदूरों को रखते हैं और ऐसे ऐसे उपकरणों को लाते हैं जो कम समय में अधिक माल की उपज करवाए, जिसके लिए पूंजी नेसेसरी हो जाता है ना। उसके बाद सरकारी नीति, है ना, सरकारी नीति। अब सरकार के पीठ पीछे कोई भी अगर कंपनी चला रही है तो वो कंपनियां सीज हो जाती हैं, उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, अपने कंपनी को, अपने कारखाने को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना पड़ता है ना, ISO के माध्यम से। तो जब वो कंपनियां रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी नीति नियम कानून है सरकार का, उसको फॉलो करके तो फिर रजिस्टर्ड होता है उसकी कंपनी, फिर वो अच्छी तरीके से उसको चलाती है। ये तो हो गई उद्योग स्थापना के प्रमुख कारण, जो कि थे भौतिक कारण, मानवीय कारण। अब बात करते हैं उद्योगों को बहुत सारे वर्गों में बांटा गया। वर्गीकरण के आधार पे हम देखते हैं, पहला है श्रम। क्या है जी, श्रम है। उसके बाद है कच्चे माल, उसके बाद है स्वामित्व, उसके बाद है कच्चे माल के स्रोत। चलिए अगर हम श्रम की बात करें तो आते हैं बड़े उद्योग। बड़े उद्योग में आता है सूती वस्त्र, लौह इस्पात, है ना, और सारी चीजें आती है। सूती वस्त्र और लौह इस्पात बड़े उद्योग में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं मध्यम उद्योग, जो कि उच्च और निम्न के बीच आता है। साइकिल, साइकिल एक क्या है, मध्यम उद्योग है। कम पूंजी में भी हम साइकिल की, है ना, दुकानें खोल सकते हैं और अच्छे से कमाई कर सकते हैं। और छोटे उद्योग में आते हैं हस्तशिल्प, हस्तशिल्प, जो अगर आपके पास हुनर है ना, अगर आपके पास हुनर है तो अच्छी अच्छी डिजाइनिंग, अच्छे अच्छे वैरायटी के हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुम्हार ने क्या किया, उसके पास हुनर है तो वो मिट्टी के बर्तन को तैयार करता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मान लेते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि एक बांस से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं ना जी। ये सब सारी चीजें छोटे उद्योग में आते हैं, है ना। जैसे कोई सिलाई मशीन का काम कर रहा है, जिसके पास सिलाई मशीन का, है ना, नाई क्या करता है, अपने हुनर से बाल काटता है। ये सारी चीजें छोटे उद्योग में आ जाते हैं। कच्चे माल की बात करें तो भारी उद्योग है और हल्के उद्योग है। कच्चे माल लोहा इस्पात, है ना, लोहा इस्पात क्या है जी, भारी उद्योग है। लोह इस्पात से लोहा की वस्तुओं का निर्माण होता है ना। हल्के उद्योग में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा माध्यम है कमाई का कि अगर उसमें अच्छी तरह से हम इन्वॉल्व हो जाए तो सही मायने में अच्छी खासी, है ना, रकम हमें दे सकती है। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत भी, है ना, बिना मेहनत के हम सक्सेस वैसे भी नहीं कर सकते, हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, जिसपे हमको स्वामित्व मतलब क्या, मालिकाना हक। सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब क्या, सभी के लिए। यानी लौह इस्पात जो कि दुर्गापुर में है, कोलकाता में, लौह इस्पात कारखाना सहकारी। अमूल दूध, है ना, अमूल दूध सिर्फ सरकार की है। और दूध का कोई भी सुधा दूध हो गया, अमूल दूध हो गया, ये सब सारी चीजें क्या सहकारी के अंदर आती है। उसके बाद है निजी उद्योग। निजी उद्योग मतलब पर्सनल ही है ना। टिस्को, टिस्को क्या है, एक सरिया बनाती है ना, और सब सारी चीजें जो कि जमशेदपुर में है ना। अब बात करें कच्चे माल के स्रोत की। कच्चे माल के स्रोत में आ जाता है कृषि आधारित। कृषि आधारित मतलब क्या जी, सूती वस्त्र, चीनी। जब तक हम सूती वस्त्र, जब तक हम कपास की खेती नहीं करेंगे तो हमें सूती वस्त्र नहीं
तैयार हो सकता है, मिल सकता है। चीनी, यानी जब तक हम गन्ने की खेती नहीं करेंगे तो क्या हमें चीनी मिल सकती है? नहीं। इसलिए कृषि पे यह चीजें आधारित है। अब है खनिज पर आधारित। तो खनिज पे आधारित कौन है जी? लोहा है, इस्पात है, एल्युमिनियम है, ये सब खनिज पे आधारित प्रोडक्ट है। तो हमने ओवरऑल निर्माण उद्योग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक डायग्राम के तहत देखा है ना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर ले। तो आगे जो मैं चैप्टर बताऊंगा, सॉरी आगे जो मैं वीडियो इंक्लूड करूंगा इसमें, तो ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पे आधारित डिटेल्स में। जैसे हम सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्र का कारखाना सबसे पहले कहाँ लगा, सूती वस्त्र के लिए क्या सब चीजें की जरूरत हो जाती है ना, किस कहाँ पे सूती वस्त्र का मांग ज्यादा, ये सब सारी चीजें हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।